So question number 1, exercise 9.1. A probability distribution to be given है of random variable x. So you have to determine the value of a. First question is you have to determine the value of a, and second part is you have to find out the probability that is x is less than 3. Condition is given x is greater than equal to 4 and x is greater than 0 and less than 5. चलो बेटा इसका सॉल्यूशन देखते हैं. सो अब हमें पता है इन सब की टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है इन सब की. सो व्हाट इट इज P0, P1, P2, P3, P4, P5, 6 and P7 should be equal to 1. So A plus 4A plus 3A, 7A, 8A, 10A, 6A and 9A should be equal to 1. Now adding this thing, this will give you 48A is equal to 1. So A is equal to 1 by 48. So what is the value of A is 1 by 48. Now second part is you have to find out the that is x is less than 3. For this question what you have to take, you have to take the value which is less than 3. ये वाली वैल्यू less than 3. तो less than 3 के लिए अगर हम लोग ये वाली वैल्यू लेंगे it means P0, P1 and P2. Less than 3 is P0, P1 and P2. So this is A, P1 is 4A and P2 is 3A. So this will give you 4, 5, 6, 7 and 8A. So what is the value? 8 into 1 by 48. Value of A is 1 by 48. So what you will get? 1 by 6. ठीक है. अब इसी के साथ का अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं इसके. नाउ सेकंड पार्ट पे क्या दे रखा है? P is x is greater than equal to 4. अब किसकी वैल्यू निकालनी है? विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4. अब ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में यानी इक्वल टू 4 भी तो आ रहा है, तो इट मीन्स P4, P5, P6 एंड P7. ठीक है. तो व्हाट इज P4? P4 की वैल्यू कितनी है? 8A, देन 10A, देन 6A, देन 9A. So it means 8 plus 10, 18, 6 and 9 is 33A. Now what is the value of A? अब A की वैल्यू अगेन 1 by 48 है हमारे पास. ठीक है. तो what you will get? 1 and 6. तो 11 by 16. ठीक है. ये भी क्लियर हो गया. नेक्स्ट वाले इसके पार्ट पे चलते हैं. अगर हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या दे रखा है इसके अंदर कि कंडीशन दे रखी है दैट इज x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 5. x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और लेस देन क्या है? 5 है. ठीक है. इसी कंडीशन पे चलते हैं अब हम लोग. ठीक है. चलो x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 5. तो कंडीशन क्या है? x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 5. ना अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 5 है तो इट मीन्स ग्रेटर देन 0 मतलब P1, P2, P3, P4. अब P5 तो आएगा नहीं क्योंकि लेस देन 5 है हमारे पास. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1? 4A, 3A, 7A and 8A. So what you will get? 22A. Now what is the value of A? A की वैल्यू कितनी है अब यहाँ पर हमारे पास? Now see 22 into 1 by 48. So what you will get now? Again 11,
24. So 11/24. होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट इफ इवेंट ई एक्स इज अ प्राइम नंबर। इवेंट ई में कितने दे रखे हैं आपको? प्राइम नंबर दे रखे हैं। एफ इवेंट में क्या दे रखा है? एक्स इज लेस देन 4। देन यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ। चलो बेटा इसका सॉल्यूशन करते हैं। नाउ इवेंट ई इज एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा। एक्स इज अ प्राइम नंबर। एफ इवेंट में क्या क्या आएगा हमारे पास? एक्स इज लेस देन 4। अब लेस देन 4 में तो 4 इंक्लूड नहीं होएगा। कौन कौन सी होएगी? 1 होएगा, 2 होएगा और 3 होएगा। नाउ ई यूनियन एफ में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? अब 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द probability E union F. Now 1, P2, P3, P5 एंड P7। ठीक है। अब P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 0.5, 0.15। P2 की वैल्यू 0.23, P3 की वैल्यू 0.12, P5 की वैल्यू 0.2 और P7 की वैल्यू 0.07। ठीक है। तो इसकी अगर हम लोग टोटल करते हैं तो व्हाट यू विल गेट नाउ? 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So this will give you 7, 1 और 7, 1 and 7, and 0, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 carries 7. So what you will get? 0.77. I hope easy question था ये वाला, no doubt. Question number 3. Now random variable x has the following probability distribution where is k is some numbers. ठीक है, k एक नंबर दे रखा है जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। चलो अगर हम लोग टेबल बनाते हैं इसका, तो टेबल में क्या लिखा जाएगा? देखो बेटे, x की वैल्यू और px की। जब x की वैल्यू 0 है तो px की वैल्यू कितनी होगी? k। जब x की वैल्यू 1 है तो px की वैल्यू कितनी होगी? 2k। जब x की वैल्यू 2 है तो px की वैल्यू कितनी होगी? 3k। और अदरवाइज क्या होगी हमारे पास? 0। ठीक है, अदरवाइज x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 0। ठीक है। चलो अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, चलो क्वेश्चन को। नाउ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। अब सबको पता है इसके अंदर कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, p0, p1 एंड p2 शुड बी इक्वल टू 1। तो p0 की वैल्यू कितनी है? k, 2k और 3k शुड बी इक्वल टू 1। 6k शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है ना, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अभी इस फर्स्ट क्वेश्चन में भी तो ऐसे ही करा था हमने, तो 1/6। ठीक है, चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट हमारा। अगर हम लोग नेक्स्ट वाले की बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन की सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं कि x इज लेस देन 2। ठीक है, x इज लेस देन 2। अब 2 से कम की वैल्यू, अब 2 से कम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? p0 हो जाएगी और p1 हो जाएगी। ठीक है, 2 से कम की तो वैल्यू यही है हमारे पास, p0 है और p1 है, यानी k + 2k। दिस विल गिव यू 3k
3 इंटू के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमने 1/6 निकाल रही थी, 3 to the 6, तो व्हाट इट इज 1/2। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड वाले पार्ट पे, इसका यानी सेकंड पार्ट, इसके अगले नेक्स्ट वाले पार्ट। पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। अब लेस देन इक्वल टू 2 यानी 2 इंक्लूड है इसके अंदर, तो व्हाट इट इज P0, P1 एंड P2। ठीक है, P0 की वैल्यू k, 2k और P2 की वैल्यू 3k, 3 4 5 और एक 6k। ठीक है, सिंपल है कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास कितना आ गया 6k, तो व्हाट इट इज 6 इंटू 1/k की वैल्यू कितनी है 1/6 ही है k की वैल्यू, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज 1। देखो हमने भी यही चीज करी थी और सेम चीज आ गई कि p इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी लेस देन की सारी वैल्यूज और इक्वल टू की सारी वैल्यूज लेनी है। और नेक्स्ट लास्ट वाले पार्ट में इसके अंदर क्या दे रखा है अब हमें कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर तो है ही नहीं, बस इक्वल टू है, क्या है P2, और P2 की वैल्यू कितनी है 3k, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, 3 इंटू 1/6, 3 1 द 3, 3 2 द 6, तो 1/, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप ये वाला सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया, जस्ट नोट डाउन एंड डू इट। क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। अब कॉइन दो बारी टॉस हुआ और 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, सेम बात है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x द नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसके क्या कह रखा है उन्होंने कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x द नंबर ऑफ हेड्स। अब देखो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है ना। तो पहले तो हम लोग सैंपल स्पेस निकालते हैं, इसका सैंपल स्पेस कितना आएगा भाई, 2 हेड आ सकते हैं, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही आ सकते हैं हमारे पास। हेयर x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स। नाउ अगर हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं तो क्या आएगा, देखो सिंपल सा ही तो है ये वाला भी, जैसे पिछला क्वेश्चन करा था हमने, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ दिस इज x px, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं कि 0 हेड आए, तो 0 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास, यानी खाली टेल आए, कहने का मतलब है खाली टेल आए हमारे पास, ठीक है। तो कितना हो जाएगा अब हमारे पास, देखो 0 0 हेड आए, यानी एक ही तो ऐसा केस है हमारे पास 1/4। 1 हेड आए तो 1 हेड में 1 एंड 2, तो 2/4, इसको कटिंग करके 1/2 आ जाएगा। और खाली 2 हेड आए तो ऐसा केस हमारे पास एक ही है, तो अगेन 1/4, ठीक है। और इसके अगर हम लोग सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन के सेकंड वाले पार्ट पे क्या कह रहे हैं कि इफ अ रैंडम वेरिएबल y, अब जहां पर x था वहां पर y दे दिया, इज डिफाइंड ऑन द सैंपल स्पेस एज द नंबर ऑफ टेल्स। अब जहां पर ये है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि y, इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, y रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टेल। y क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ टेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम केस है, सैंपल स्पेस दोनों का सेम बनेगा, बस यहाँ पे नंबर ऑफ टेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं y, तो y py। देखो 0 टेल आए, 0 टेल में यानी दोनों हेड की बात कर रहे हैं वो, तो 1/4। देखो यहाँ पर भी वही सेम केस बन रहा था, इधर भी सेम केस बन रहा है। 1 टेल आए, 1 टेल में ये वाला केस आ रहा है और ये वाला केस आ रहा है, तो इट मीन्स अगेन 2/4 1/2,
2 आ जाएगा, और 2 टेल आए तो 1 ही केस बन रहा है, तो 1/4। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5, a dice is rolled if a random variable x is defined as the number on the upper face। ठीक है, जो डाइस के ऊपर नंबर, अब डाइस क्या होता है, जो हम लोग लूडो खेलते हैं उसको हम लोग यानी उसमें हम लोग डाइस का यूज़ करते हैं जिसमें नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है, अब ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो उसका हमें क्या बनाना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नाउ अब बेसिकली x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर्स ऑन द डाइस। तो नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 0 से तो नहीं होते, तो 0 लेंगे नहीं हम लोग। 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब 1 आने की प्रोबेबिलिटी डाइस के ऊपर कितनी होगी, 1/6। 2 आने की भी एक बार ही है, 1/6। 3 आने की भी 1/6। 4 आने की भी 1/6। 5 आने की भी 1/6, और 6 आने की भी 1/6। बस ये क्वेश्चन था, सिंपल। हरी अप, डू इट। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटे। एन अर्न कंटेन 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल। एक बॉक्स है, उसके अंदर 5 वाइट और 3 ब्लैक बॉल है। इफ 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट एंड x डिनोट्स द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। x किसको डिनोट कर रहा है, x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। ठीक है, तो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइट बॉल को। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बेटे, अब जब हम लोग बॉक्स में से बॉल को बाहर निकालेंगे, 2 बॉल्स को बाहर निकालेंगे, तो हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है x है, वो खाली वाइट बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मीन्स जब हमने 2 बॉल बाहर निकाली, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि दोनों ब्लैक ही आ जाएं, मे बी ऐसा हो सकता है कि एक वाइट और एक ब्लैक आए, या ऐसा हो सकता है कि दोनों की दोनों वाइट आ जाए। तो हमें यही बताना है। तो अगर मैं कहता हूं कि x 0 है, मतलब दोनों की दोनों बॉल्स हमारे पास क्या आ गई, ब्लैक आ गई, तो इट मीन्स px कितना आएगा, फिर यहाँ पर हमारे पास देखो बेटे, हमारे पास कितनी वाइट बॉल्स थी, कितनी वाइट बॉल्स हैं हमारे पास, 5। तो 5c0 इंटू, क्योंकि 5 में से तो एक भी नहीं आई वाइट बॉल, क्योंकि x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाइट बॉल्स को। तो व्हाइट बॉल्स कितनी है, 0, और ब्लैक बॉल दोनों की दोनों बॉल जो हमने बाहर निकाली है वो क्या आएगी, ब्लैक बॉल ही आएगी, अपॉन टोटल कितना है हमारे पास, टोटल है 5 6 7 8 8c2। ठीक है, कॉम्बिनेशन की एक वीडियो है, उसको ध्यान से देख लेना अगर जिसको कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आता। ठीक है, मैं आपको कॉम्बिनेशन की एक वीडियो साथ साथ दे दूंगा, तो उसको समझ में आ जाएगा फिर आपको कॉम्बिनेशन कैसे यूज करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 0, 5 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, 3 माइनस 2, 1 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, अपॉन 8 का फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2, 6 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। दिस विल गिव यू 1 ओनली, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है खाली। 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, दिस इज कैंसिल विद दिस, अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल, 2 into 1 is, this is cancelled with this is cancelled with this will give you 4, so what you will get 3/28। ठीक है, ये आ गया 0 वाले केस में। अब ऐसा भी हो सकता है कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आए, 1 आए। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक वाइट बॉल आए, जब एक वाइट बॉल आएगी तो 5 में से एक बॉल निकलेगी और 3 में से भी एक बॉल आएगी, यानी व्हाइट में से 1 ली और हमने ब्लैक में से भी 1 ली, टोटल तो हमारे पास सेम ही रहेगी, टोटल आउटकम्स तो हमारे पास। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट वी विल गेट नाउ, 5c1 का फैक्टोरियल सबको पता है 5 होता है, कॉम्बिनेशन में 3c1 का होता है 3, और 8c2 का तो हमने यहाँ पर निकाल ही लिया था 28। तो व्हाट यू विल गेट, 5 से 15, 15/28। और अगर यहाँ पर हमारे पास कहते हैं दोनों की दोनों हमारे पास क्या आ जाए, वाइट बॉल, यानी 5 में से दोनों वाइट बॉल आ जाए और 3 में से दोनों 0 आ जाए। ठीक है ना, तो व्हाट यू विल गेट नाउ,
और नीचे तो 8c2 ही आएगा, तो 5c2 का कितना हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2, 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। दिस इज ओनली 1, क्योंकि 3c0 1 होता है और नीचे 28 आ ही जाएगा, हमने फाइंड आउट कर ही रखा है। 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2, दिस इज कैंसिल विद दिस, दिस इज कैंसिल विद दिस, अपॉन 28। तो 5 टू द 10, 10/28। ठीक है, अभी मैं इसको कैंसिल नहीं करता। देखो क्यों नहीं मैंने कैंसिल करा, क्योंकि एक तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है ये वाला, ठीक है, 3/28, एक रिजल्ट मेरे पास आ रहा है 15/28, और एक रिजल्ट मेरे पास आ रहा है 10/28। अगर मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाता हूं इसका, तो व्हाट आई विल गेट नाउ, सी एक्स पी एक्स, ठीक है, एक्स पी एक्स। तो सबसे पहले हमने जीरो दी कि दोनों की दोनों बॉल्स हमारे पास क्या आ जाएं, ब्लैक बॉल आए, वाइट जीरो आए, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना है, 3/28। 1 आए तो हमारे पास आए 15/28, और 2 आए तो हमारे पास कितना है, 10/28। अब देखो मैंने तुम्हें इस करके कहा था कि अगर हम लोग इन तीनों को ऐड करते हैं, 3 + 15 + 10, भाई 3/28, 15/28 और 10/28 को ऐड करते हैं, तो दिस सम शुड बी 1। इनका सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बताया था ना फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग यही कर रहे हैं। तो 15 + 3 17 18, 18 + 10 is 28, तो 28/28 इज 1। तो बिल्कुल करेक्ट है ये हमारा आंसर। ठीक है, हरी अप नोट डाउन। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कॉम्बिनेशन की वीडियो मैं आपको दे दूंगा जिसको कॉम्बिनेशन नहीं पता बच्चे को, ठीक है ना, बाकी नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7, 2 cards are drawn simultaneously from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability distribution of the number of jacks। ठीक है, चलो अब इसको क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। अब वो कह रहे हैं दो कार्ड्स निकालें। भैया सबको पता है कि 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास, जैक उसमें से होते हैं 4 और बाकी होते हैं 48, ठीक है। कार्ड्स के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा आपको जिसको नहीं पता कार्ड्स के बारे में। वैसे क्लास 10th में सबने पढ़ा होगा इसके बारे में, क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, बट फिर भी मैं एक वीडियो छोटी सी शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो 2 cards are drawn simultaneously from a well-shuffled deck of 2 cards। अब हमें बताना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ नंबर ऑफ जैक्स। तो हम कह रहे हैं कि जो x है, x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ जैक्स, ठीक है। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैक्स को। नाउ अब देखो भाई, क्वेश्चन तो ये भी सेम ही है जैसे हमने पहले करा था, कि ऐसा भी तो हो सकता है कि दो कार्ड्स निकाले, पहले वाला 0 आए कि एक भी जैक ना आए, दूसरे वाले में एक आए और तीसरे वाले में दोनों के दोनों जैक्स आए। तो अब वही प्रोबेबिलिटी पी एक्स कितना आएगा, देखो बेटे हमने कहा कि एक भी जैक ना है, तो 4 में से 4 जैक्स होते हैं, तो 4c0 इंटू 48c2, ठीक है, अपॉन 52c2, ये टोटल आउटकम्स आ जाएगा हमारे पास। तो नाउ इसकी वैल्यू तो 4c0 की तो 1 ही होती है, तो 48 का फैक्टोरियल अपॉन 48 माइनस 2, 46 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन 52 का फैक्टोरियल अपॉन 52 माइनस 2, 50 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। तो इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, 48 इंटू 47 इंटू 46 का फैक्टोरियल अपॉन 46 का फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, तो दिस इज कैंसिल विद दिस। So now 2 1s and 2 24 upon 52 into 51 into 50 का फैक्टोरियल अपॉन 50 का फैक्टोरियल 2 into 1, ठीक है। दिस इज कैंसिल विद दिस एंड दिस विल गिव यू 26, 2 1 2 एंड 26, ठीक है। तो 24 इंटू 47, अभी फर्दर भी और हो जाएगा सॉल्व हमारे से, 24 इंटू 47 अपॉन 26 इंटू 51, ठीक है। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं,
2 1 2 3, ठीक है ना। 12/13 आ गया हमारे पास। और 3 4 12, 3 1 3 एंड 17 आ गए यहाँ पर हमारे पास, ठीक है ना। तो 47 इंटू 4, 7 चौक 28, 188 अपॉन 17 इंटू 13 इज 17 0 1 एंड 221, ठीक है। चलो, तो दिस विल बी जब हमारे पास एक भी कार्ड जैक ना हो। अब मैं कहता हूँ कि दो कार्ड निकाले और एक जैक आ जाए, तो 4C1 इंटू 48C1 अपॉन 52C1, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो 4C1 का जो होएगा वो हमें पता ही है 4 होता है, और 48C1 का 48 ही होएगा अपॉन 52C1, सॉरी 52C2, ये तो सेम रहता है। तो दिस विल 221, तो इसकी वैल्यू कितनी है 26 इंटू 51, ठीक है। तो हमारे पास इसके वैल्यूज को कैंसिल करते हैं, तो व्हाट विल वी गेट नाउ, 2 2 ज़ा 4 1 3 13, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 18, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 17। तो 13 इंटू 17 221, 16 इंटू 2 32 अपॉन 221, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ 2 आ जाए तो 4C2 डायरेक्टली आ जाएगा, 48C0 यहाँ पर आ जाएगा अपॉन 52C1 आ जाएगा खाली, ठीक है ना। 52C2 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 1 नहीं 2। नाउ दिस विल गिव यू 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 2 का फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल अपॉन, अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 26 इंटू 51, वही डायरेक्ट वैल्यू आ गई हमारे पास। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 2 का फैक्टोरियल, दिस इज कैंसिल विद दिस, दिस इज कैंसिल विद दिस, अपॉन 26 इंटू 51। So this will give you 2 into 3 upon 26 into 51. So this is to 13, and this will give you 17. So again, so 1 into 1 is 1 upon 221. So now see, now check the solution. So x and px, x is 0, then value of px is 188 upon 221, ठीक है। x is 1, then it is 32 upon 221, x is 2, then it is 1 by 221। अगर हम लोग इसका टोटल करते हैं 188 प्लस 32 प्लस 1 इज 221, 221 अपॉन 221, ठीक है। ये सिंपल सॉल्यूशन है इसका, नोट डाउन। 4 बैड ऑरेंजेस आर मिक्स एक्सीडेंटली विद 16 गुड ऑरेंजेस, ठीक है। यानी 4 बैड ऑरेंजेस आर मिक्सड विद 16 गुड ऑरेंजेस, तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस हमारे पास कितने हो गए इसके अंदर 20। टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस 20, गुड वंस कितने हो गए 16, और बैड वंस कितने हो गए, दैट इज 4, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वही टेबल बनाना है। तो ऑफ द नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस इन अ ड्रॉ ऑफ 2 ऑरेंजेस, यानी हम लोग कहते हैं कि x इसको रिप्रेजेंट कर रहा है द बैड ऑरेंजेस, x इसको रिप्रेजेंट कर रहा है बैड ऑरेंजेस को, ठीक है। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन को। चलो देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है। अब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका भी, कि हमने क्या करा है, x यानी हम कहते हैं कि 0 बैड ऑरेंजेस हैं, यानी 2 ऑरेंजेस निकाले, वो दोनों के दोनों बैड नहीं है। तो इट मीन्स वो किस में से निकले, गुड वंस में से निकले। गुड वंस कितने हैं 16, तो 16C2 इंटू 4C0, ठीक है, अपॉन हमारे पास टोटल ऑरेंजेस कितने हैं 20C4, ठीक है, ये हो गया। तो 16C2
अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 16 का फैक्टोरियल अपॉन 16 माइनस 2, 14 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, और 4c0 तो 1 ही होता है। 20 का फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 4 इज 16 का फैक्टोरियल। सॉरी, एक चीज गलत हो गई है कि 2 ऑरेंजेस ड्रॉ करे ना हमने, तो यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा इसका, ठीक है, 20c2। तो 20 माइनस 2 इज 18 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो व्हाट यू विल गेट नाउ, 16 इंटू 15 इंटू 14 का फैक्टोरियल अपॉन 14 का फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 2। तो दिस इज कैंसिल विद दिस, 2 8 16, ठीक है। नाउ 20 इंटू 19 इंटू 18 का फैक्टोरियल अपॉन 18 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, this is cancelled with this will be 10. So what you will get now, 8 into 15 upon 10 into 19, ठीक है। इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12, तो 12 अपॉन 19, ठीक है। तो जब हमने 2 ऑरेंजेस ड्रॉ करे तो उसमें से कोई भी ऑरेंजेस बैड नहीं थे, दोनों के दोनों क्या थे, गुड वन। अब मैं कहता हूँ एक बैड वन है और एक गुड वन है, तो गुड वन 16c1 हो जाएगा, बैड वन 4c1 अपॉन 20c2। तो नाउ 16c1 बता ही रखा है, 16 होता है 14, 4c1 4 होता है अपॉन 20c1 हमारे पास, अगर हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करें तो 10 इंटू 19, पिछली बार आ ही गया था हमारे पास। तो नाउ इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। 8 4 ज़ा 32, 19 इंटू 5 इज 95, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग सेकंड वाले की बात करते हैं कि दोनों के दोनों ऑरेंजेस क्या है, बैड वन है, तो यहाँ पर 16 में से 0 होंगे और 4 में से 2 होंगे, तो यहाँ पर 20c2 एज इट इज रहेगा। तो नाउ 16c0 तो 1 ही होता है, 4 का फैक्टोरियल 4 माइनस 2, 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन 20c, तो हमारे पास डायरेक्ट है 10 इंटू 19 लिख लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, दिस इज कैंसिल विद दिस, सॉरी फैक्टोरियल नहीं आएगा, 2 इंटू 3, तो 2 3 टू द 6 अपॉन 10 इंटू 19, 10 इंटू 19, तो 3 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 3/95। चलो जी, ये भी क्लियर हो गया। तो प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या बनेगा अब इसका, देखो बहुत सिंपल सा टेबल बन जाएगा इसका, यानी x और px, x एंड px, x की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पर px की कितनी आई थी 12/19, 1 कितनी आई थी 32/95, और 2 तो कितनी आई थी 3/95, और इन सब का टोटल करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू 1 ओनली। और एलसीएम सेम करके करना है क्योंकि यहाँ पर कितना है 95, 12 5 ज़ा 60, 60 प्लस 2 32, 92, 92 प्लस 3 95, 95 अपॉन 95, ठीक है। सो सिंपल क्वेश्चन है, डू इट। Question number 9. 3 balls are drawn one by one without replacement from a bag containing 5 red ball and 5 white ball and 4 red ball. Find the probability distribution of the number of the white balls. चलो बेटा इसका सॉल्यूशन देखते हैं अब। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी, दैट इज 9। ना यहां पर x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ
white ball, the number of white balls. ठीक है, now here it is x. अब देखो जब मैं कहता हूँ 0 white ball आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0 white ball आने की, दैट इज हमारे पास 4 रेड है ना, और हमने कितनी बॉल्स निकालनी है 3 बॉल्स हम लोग निकाल रहे हैं, और हमारे पास कितनी है 4 रेड बॉल है और वाइट एक भी ना आए, तो मतलब 4 में से हम लोग कितनी बॉल्स निकालेंगे 3 अपॉन टोटल कितनी है 9c3। नाउ 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3, 1 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल अपॉन 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 6 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 का फैक्टोरियल अपॉन 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल, इससे ये भी कैंसिल हो गया, देयरफॉर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, सो हेयर 4 2 8, 2 से 2 कैंसिल, 3 3 9, तो व्हाट यू विल गेट नाउ 1/7 3 21। सिंपल। नाउ सिमिलरली फॉर 1, अब मैं कहता हूं कि एक मेरे पास व्हाइट बॉल आए, कितनी बॉल आए एक व्हाइट बॉल आए मेरे पास, तो एक व्हाइट बॉल के लिए तो हम लोग 5c1 एक व्हाइट बॉल, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी है 5 में से हमारे पास कितनी आनी चाहिए 1, एंड द टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल इज 4, तो 4c कितनी एक व्हाइट आए, तो रेड में से कितनी आनी चाहिए अब 2। ठीक है, तो रेड में से कितनी आनी चाहिए हमारे पास 2, 9c3, तो 5c1 तो तुम्हें पता ही है 5 ही होता है, और 4c2 का भी हमने कितनी बारी करा, दैट इज 6 अपॉन 9c3 इज 84, क्योंकि हमने ऊपर कर ही लिया था इसका, 6 1 द 6 1 द 6 6 4 द 24, तो व्हाट यू विल गेट 5/14। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट। नाउ फर्दर चलते हैं अब मैं कहता हूं कि मेरे पास 2 व्हाइट बॉल आए, तो 5c2 इंटू 4c1 अपॉन 9c3। अब इसकी कैलकुलेशन देखना, 5c2 इज 10, 4c1 इज 4 और 9c3 हमने ऑलरेडी कर लिया 84, 4 1 द 4 2 ज 21, तो 10/21। नाउ थर्ड वाले केस में अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, तीनों की तीनों बॉल क्या आ जाए व्हाइट आ जाए हमारे पास अपॉन 9c3, तो व्हाट यू विल गेट, देखो इसका तो 1 हो जाएगा, 4c0 इज 1, तो 5c3 का कितना होता है 10 अपॉन 84, तो इसको कैंसिल करेंगे अगर हम लोग, ये आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 42, तो 5/42। ना अगर मैं इसकी टेबल बनाता हूं तो मेरे पास टेबल क्या बन जाएगी अब इसके अंदर, सी एक्स पी एक्स, 0 वाले केस में कितना आ रहा था 1/21, 1 वाले केस में कितना आ रहा है 5/14, 2 वाले केस में कितना आ रहा है 10/21, और 3 वाले केस में कितना आ रहा है 5/42। आई होप ये वाला आंसर आपको आ गया होगा समझ में, नोट डाउन एंड डू इट अगेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 बेटे, अ बॉक्स कंटेन 12 बल्ब्स ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव, 12 बल्ब हैं जिसमें से 3 क्या है डिफेक्टिव है। A sample of 3 bulb is selected from the box. Let X denote the number of defective bulbs in the sample.
फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। ठीक है, चलो इसको करते हैं हम। नाउ टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स इज 12। ठीक है, अब x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x रिप्रेजेंट डिफेक्टिव बल्ब। नाउ x की वैल्यू जब हम लोग कहते हैं 0, यानी एक भी डिफेक्टिव ना है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब एक भी डिफेक्टिव नहीं होएगा? देखो, अब अगर हम कहते हैं कि डिफेक्टिव बल्ब्स हमारे पास 3 हैं, तो गुड वन कितने हो गए हमारे पास? 9। तो 9 में से हमने 3 बल्ब निकाल लिए, क्योंकि हम कह रहे हैं डिफेक्टिव तो है ही नहीं। और 3 में से हमने क्या निकाले? 0। उसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने पिछले क्वेश्चन में काफी बारी बता रखा है आपको। तो 12C3। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3, 6 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। 9 का 12 का फैक्टोरियल, 12 माइनस 3 9 का फैक्टोरियल एंड 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम लोग इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 का फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1। इससे ये कैंसिल हो गया, दिस इज कैंसिल विद दिस, 3 3 ज़ा 9 और 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। नाउ 7 3 ज़ा 21, 21 इंटू 4 दैट इज 84 अपॉन 11 2 ज़ा 22, 22 इंटू 10 220। अभी भी कैंसिल हो जाएंगे 2 के, 4 से कर सकते हो आप। 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 55। इट मीन्स 21/55। ठीक है, कैलकुलेशन भी होगा। नाउ सिमिलरली अगर हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, कि जब मैं कहता हूँ कि देर आर वन डिफेक्टिव बल्ब, तो अब जो गुड वन है 9 में से हम लोग क्या लेंगे? 2, और 3 में से हम लोग क्या लेंगे? 1। 3 बैड वन में से हमने क्या लिया? एक बल्ब। 12C3। नाउ अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 9C2 की वैल्यू अगर मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, दैट विल कम 36। और C3 3C1 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास कितनी आ जाएगी? 3। तो इट मीन्स 36 इंटू 3 अपॉन 12C3 की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली है, दैट इज 220। ठीक है, बस आपको पहले वाले टर्म की कैलकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी है, बाकी काफ़ी कैलकुलेशन हो जाएगी आपसे। दिस विल गिव यू 6 3 18, 108 अपॉन 220, दैट विल कम 27 अपॉन 55। ठीक है, सिंपल। नाउ अगर मैं कहता हूं कि 2 हमारे पास क्या है? बैड वन। तो 9 में से जो गुड वन है उसमें से तो एक ही लेना है, और 3 में से क्या लेने हैं? 2। ठीक है, अपॉन 12C3। नाउ इज इक्वल टू 9C1 का कितना हो जाएगा? 9। और 3C2 का हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 12C3 का 220। नाउ यू विल गेट, सिंपल सॉल्यूशन है 27 अपॉन 220। और जब मैं कहता हूं कि तीनों के तीनों बल्ब हमारे पास क्या आ जाए? डिफेक्टिव आ जाए,
तो 3c3 अपॉन 12c3 विच इम्प्लाइज, सीधा सीधा इसका क्वेश्चन सॉल्व कर ही दोगे। 1 3c3 इज 1 और 12c3 इज 220, तो 1/220। नाउ व्हाट अबाउट द टेबल? अब टेबल की बात करते हैं इसके। x px, जीरो वाले केस में हमारे पास क्या आ रहा था? 21/55। 1 वाले केस में हमारे पास क्या आ रहा था? 27/55। 2 वाले केस में क्या आ रहा था? 27/220। और 3 वाले केस में क्या था हमारे पास? दैट इज 1/220। आई होप ये वाला सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। डू इट। क्वेश्चन नंबर 11, 4 bad eggs mixed with 10 good ones. So here total number of eggs are, total number of eggs कितने हैं हमारे पास? 14। bad eggs कितने हैं? 4। और good eggs कितने हैं? 10। now x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x रिप्रेजेंट number of bad eggs. if there are 0 bad eggs, तो इसका मतलब सारे के सारे जो हमने 3 eggs ड्रॉ करे दैट इज ऑफ गुड वन। ठीक है। नाउ 4c0 इंटू 10c3 अपॉन 14c3। क्लियर? अब इसकी कैलकुलेशन क्या होगी? 4c0 इज 1 होता है, 10 का फैक्टोरियल, 10 माइनस 3 दैट इज 7 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 14 का फैक्टोरियल, 14 माइनस 3 दैट इज 11 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? नाउ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल अपॉन 7 का फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 का फैक्टोरियल, 11 का फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। दिस इज कैंसिल विद दिस इज कैंसिल विद दिस। 3 3 is 9, 2 4 is 8. So this will give you 4 3 is 12, 120 upon 3 4 is 12 और 2 2 is 4। ठीक है। 14 इंटू 13 इंटू 2 दैट इज 13 इंटू 2 इज 26, 26 इंटू 14 इज 364 विच इम्प्लाइज 30 अपॉन 91। ठीक है। नाउ इफ देयर आर 1 बैड एग्स, तो 4c1 इंटू 10c2 अपॉन 14c3। ठीक है। तो 4c1 इज 4, 10c2 सिमिलरली इसको सॉल्व कर लेना, दैट विल कम 45 अपॉन 14c3 इज हमने यहां पर कर ही लिया था, दैट इज 364। नाउ इसको कैंसिल करेंगे, व्हाट यू विल गेट? 91, 4 9 the 36 and 1 91, so 45 upon 91। now if there are 2 bad eggs, हमने जो उनसे एग ड्रॉ करे दैट इज ऑफ बैड एग, यानी 2 खराब थे। तो 4c2 इंटू 10c1 अपॉन 14c3। तो 4c2 स्टैंड फॉर 6 और 10c1 ऑटोमेटिकली पता है 10 होता है और इसका आता है 364। ठीक है। इसको अगर हम लोग 2 से कैंसिल करते हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा एंड 2 2 जा 4। ठीक है।
2 5 10, 2 9 18, 91, 5 6 15, 15/91, ठीक है। और अगर मैं कह रहा हूँ कि तीनों के तीनों एग जो हमने ड्रॉ करे दैट इज बैड वन, वो क्या थे, खराब थे, तो 14C3, तो इट मीन्स 4C3 का तो 4 होता है, और इसका हमारे पास 10C0 का 1 होता है, 14C3 का हमने कर ही रखा है 364, इसको कैंसिल करेंगे, 4 1 4 4 91, दैट इज 1/90, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग टेबल बनाते हैं तो टेबल क्या बनेगा, x px प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, 0 के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही थी 30/91, 1 के लिए कितनी वैल्यू थी 45/91, 2 के लिए कितनी वैल्यू थी हमारे पास 15/91, और 3 के लिए कितनी वैल्यू थी हमारे पास, दैट इज 1/91, ठीक है। आई होप ये वाला सोल्यूशन आपको क्लियर होगा।